हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ वाराणसी में। तो यहाँ पे ये वैसे ये बहुत सारे पेड़ हैं। और ये काय का पेड़ है भैया? ये डगाली वगैरह, ये फूल वगैरह भी है ना। ये शायद किसी डगाली को काट करके लाया गया है। कलम ये सक्सेस हो जाती है ना कलम। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे नगर पालिका वाराणसी की है तो बहुत एक्टिव रूप से काम कर रही है। तो देखिए, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखते हैं आपका शुभ नाम? मैं संतोष हूँ। मेरी मिसेस नगर पालिका उपाध्यक्ष महोदय है अच्छा। 15 वर्षों से। अच्छा अच्छा। और माननीय बुद्ध भैया के तत्वाधान में हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं और हाँ। विकास की बातों पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, विकास दिखाते हैं। बहुत सही काम कर रहे हैं आप। और जो वृक्षारोपण का काम आप यहाँ पर सामने खड़े रहकर के कर रहे हैं, तो ये इससे मुझे पता चलता है कि आप इस क्षेत्र में कार्य को लेकर के कितने प्रेरित हैं। और इससे है तो एक समाज में, जैसे आप समाज के है तो एक प्रतिबंधित प्रतिबिंब है, जो आप है तो एक मंच के माध्यम से बहुत से लोगों को है तो प्रेरित कर सकते हैं। तो करने वाली बात होती है कि आप लोगों को है तो सामने खड़े रह करके काम करवाने का वृक्षारोपण में काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ, जैसे हम लोगों ने बगीचे में टायर ट्रेन चलवाए थे जी। और ये स्टेट लाइन जी। हमारे माननीय बुद्ध भैया ने लगवाए। अच्छा अच्छा और अच्छा। यहाँ से लेके हिमाचल नगर तक के अच्छा पूरा, और दीनदयाल से लेके अपने बालाघाट रोड तक के जी। अभी कटंगी रोड पे काम चालू है। अच्छा। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जनता के हित में काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास हमारा जो नेता है जी वो आज निर्दलीय ट्रैक्टर छाप से जीते जी। और उनने नगर पालिका में भी बाल्टी छाप की सरकार बनाई जनता अच्छा, के माध्यम से। बहुत तो हम बहुत सिर्फ विकास की बात करते हैं। हाँ। विकास क्या होता है ये वाराणसी कैलांजी क्षेत्र में देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोडों का जाल, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं हमारे माननीय बुद्ध भैया ने करवाया। अच्छा अच्छा। सरकार से लड़के काम लाने की क्षमता उनमें देखी गई। तो हाँ, तो वो क्या होता है, नेता में क्षमता होना, हाँ। काम लाने की, जनता के महत्व आकांक्षाओं को समझ कर जमीनी लेवल पे काम। हाँ, जमीनी लेवल पे हम लोग काम दिखाते हैं। और वास्तविक, हमारे हाँ। पास आज जो है नगर पालिका में बाल्टी छाप की सरकार बनी है। बहुत 10 बढ़िया। पार्षद हैं। जी, जी, जी। हम लोग सारे शहर में हम लोग काम करवाते हैं। बहुत सही। तो हम लोग भी क्या है कि यूट्यूब चैनल को लेकर के वृक्षारोपण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम इस क्षेत्र में जागरूक कर सकें। और आपके उद्धव भैया जी को भी और यहाँ के पूरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो लोग, जैसे मैं तो बालाघाट से हूँ, हाँ। बट यहाँ पे जैसे वाराणसी में इंटर करते हैं तो यहाँ की सफाई से लेकर के वृक्षारोपण की प्रोसेस को देखकर आप देखेंगे, देखा समझ में होगा आता है कि यहाँ पे पानी जल भराव नहीं रहता। हाँ, हमारे यहाँ वाराणसी में नगर पालिका के हाँ, हाँ, क्षेत्र में। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आज मेरी मिसेस पिछले 15 साल से पार्षद है और वार्ड बदल ये बहुत बड़ी बात है। तो वो श्रेय जो है हमारी जनता और मेरे नेता को जाती है, बुद्ध भैया। बहुत कि हमने विकास का काम किया, इसलिए हमको जनता बार बार चुन के लाती है। जैसे आज हमारे नेता को पिछले 25 साल से चुनाव जीता। तो कहीं ना कहीं जनता के हित में वो काम करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आतार निरंतर रूप से है तो बढ़ते रूप में है। इसके लिए मैं आपको और आपके है तो पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये ऐसा ही कार्य चलता रहे, यही हमारी अपेक्षा है। हम तो प्रेरित होते हैं और अति उत्साहित हो जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि समय समय पे वो लोग आते हैं और इन चीज़ों से जुड़े, इन चीज़ों को दिखाते हैं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत होता है। अच्छी हम लोग भी इंसान हैं, हाँ। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल होती है। कोई दिक्कत नहीं। मीडिया लोग आते हैं तो उनको भी हम उनकी बातों को विशेष ध्यान देके हम लोग शहर में काम कराने के लिए जनता का मार्गदर्शन मिलते रहता है। और मीडिया, हमारा उद्देश्य है कि मीडिया को आप लोगों का जो जमीनी लेवल पर मेहनत कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी दिखाना चाहिए कि सच में आपने पहले ये स्थिति कैसी थी और अभी आपने कितना बदलाव करके दिखा दिया है। जैसे कि भैया बालाघाट रहते हैं, मदन गुप्ता जी। अच्छा अच्छा। यहाँ नमस्ते। व्यापार करते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। वैसे ये जो लाइनों में वृक्ष लगातार पूरे कतार से लग रहे थे, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था रामपायली के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मिलना चाहिए, तो आप जस्ट मुझे यहीं पर मिले। आप रामपायली जैसे निकलोगे यहाँ से तो आपको चंदन नदी के पुल तक के आपको स्ट्रेट लाइन। ये एक यहाँ पे जुझारू नेता के रूप में कार्य करने की प्रोसेस को समझने वाला व्यक्ति बिना किसी चीज़ के बताए जो गतिविधियों को जान जाता है। दिखता है, विकास दिखता है, धरातल पे दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धरातल पेपरबाजी वाले में नहीं है, हम लोग धरातल वाले। दिखाओ बदलाव में दिखने में आ जाती है। ठीक है महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आगामी आइए आप। ओके ओके। और
चैनल पे हूँ मैं वैसे, तो आसक्ति की बिना के नाम से चैनल है। और हो सके तो आप जैसे वृक्षारोपण जहाँ भी कर रहे हैं या फिर आपके हैं तो कॉन्टेक्ट में अपनी कोई भी जनता कर रही है, अपने घर में भी एक पौधा लगाता है, तो मैं अगर हो सके तो आप लोग उसका एक छोटा सा क्लिप वगैरह मुझे भी भिजवा सकते हैं। हमने तो हमेशा यही चाहा कि हर घर पे एक एक पेड़ लगना चाहिए। और लगने से वातावरण साफ सुथरा रहता है, हमने अच्छा रहता है। हमने क्या है स्कूलों में भी जाकर के स्टूडेंट ये मैसेज दिया है और वो चीज़ को चैनल पे भी डाला है कि आप लोग अपने घर में एक वृक्ष लगाएं और है तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए एक कदम आगे बढ़ें। तो यही था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये पूरे आपको बहुत सा पुण्य मिलेगा। एक वृक्ष लगाते हैं तो कहा जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है, क्योंकि इसका तय है डेफिनेटली। आप अगर आपके घर का सगा खून आपका बच्चा परस्वार्थ करेगा या नहीं करेगा कंफर्म नहीं है, पर ये वृक्ष बड़ा होकर के डेफिनेटली परस्वार्थ का काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। और बधाई।